आज का मिलन समारोह एक अपने आप में अजूबा है। सब लोगों ने हमसे मिला, पहले बात हुई और आज ऐसा हम लोग एक समारोह रखते हैं जिसमें हम लोग पूरे पार्टी के लोग दल बल के साथ राजेंद्र मंडल जी, दशरथ जी सब है, सब पूरा इनके फॉलोवर इनके सब लोग आज मिले हैं। पूरा जुलूस के रूप में आपके गालोबार वहाँ प्राथमिक विद्यालय से शुरू किए हैं, मिडिल स्कूल से, वहाँ से आए मिडिल स्कूल यहाँ तक पहुँचे। हमारी बहनें, माताएँ, युवा साथियों, बुजुर्ग सब लोग, हम तो कहेंगे महागठबंधन के भी कुछ लोग इसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए चूँकि हम लोग महागठबंधन का एक अंग बन गए हैं। जेएमएम के भी लोग कुछ आपके पार्टी में आए हैं। हाँ, अब जिनकी इच्छा आने के लिए कैसे रोकिएगा, उनकी इच्छा आने के लिए तो सब लोग आए हैं और शामिल हो गए। तो यहाँ की जो समस्याओं से जो आपको अवगत कराया गया, जैसे बिजली समस्या, बिजली का समस्या, सबसे पहले बिजली यहाँ था ही नहीं। जब हम MLA बने तो यहाँ कुछ नहीं था गालोबार में, बिजली तो मैंने ही लाया था। और आज अगर लचर व्यवस्था बिजली का है या भुगतान की व्यवस्था का लचर व्यवस्था, उसको सुधारना है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो नहीं सुधारा जा सकता है, सुधार देंगे हम। क्या बात, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और ये जो सामने हाई स्कूल वाली जो बात आई है, क्योंकि हम लोग जैसे पार्टी से जुड़े, हम लोहिया कर्पूरी से प्रकाश के अनुयायी रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड सबसे पहले अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, इस नाम से जाना जाता है। इसलिए जहाँ तक स्कूल का आपने कहा कि बात, कॉलेज का स्थापना के लिए ये कोई बड़ा नहीं। हम तो मांडू में सभी कॉलेज को लगभग सबको स्थापना दे दिया। कुछ लोग राजनीतिक जहाँ करते थे कि खीरू महतो इसमें कोई हस्तक्षेप करके करा देगा तो उसका नाम हो जाएगा, वही स्कूल वहाँ छूटा मांडू में, बकाया सब स्कूल स्थापना हो गया। यहाँ तक कि मेरे समय में जो ऐसे 12 टीचर पढ़ाते थे कहीं कहीं, अब प्राथमिक विद्यालय के तौर पर आता, सबको प्राथमिक विद्यालय हमने करा दिया था, मिडिल स्कूल करा दिया था प्राथमिक विद्यालय को। तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग तो स्कूल खोल के मिडिल तक करा दिया था। तो ये सब बड़ी चीज़ नहीं है और ये कोई बड़ा नहीं। सरकार, देखिए, ये दायित्व तो सरकार को करना था, स्कूल खोलना, पढ़ाना, लिखाना सब सरकार का दायित्व है। ये लोग प्राइवेटेशन करके अपने पैसे से स्कूल बनाया, बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो सरकार को कराना था, लेकिन स्वयं ये लोग करा। इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए और साथ साथ स्थापना अनुविधि दे देना चाहिए बिना शर्त कि चूँकि है जो हमारा काम ये लोग कर रहा है, जो हमको करना चाहिए था। सबकी शिक्षा, सबकी स्वास्थ्य सरकार का दायित्व है, तो इसलिए नहीं हुआ है। इसको हम लोग एक ही स्कूल का बात नहीं है, और जो स्कूलें यहाँ होगी, कॉलेज होगा, उसको भी स्थापना अनुमति हम दिलाने का पूरा काम करेंगे और एक साथ पूरा का लिस्ट बनाएंगे कि विष्णुनगर में हो। और एक और बात है, जदयू का चुनाव चिन्ह है तीर छाप। आज के प्रोग्राम से मुझे लग रहा है कि एक तीर से 2 निशाना खीरू महतो लगाने आए। देखिए, हर व्यक्ति अपना सोच बनाता है और ऐसा हम लोग राजनीति करते हैं, राजनीति का अर्थ होता है राज करना। तो हम राजनीति करते हैं और आगे हम काम नहीं करेंगे इस तरह से तो फिर नहीं सफलता प्राप्त होगी ना। करना ही चाहिए आदमी को। अगर लक्ष्य आपका नहीं है, लक्ष्य विहीन अगर आप हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर लक्ष्य आपका लक्ष्य साध के करेंगे तो वो बहुत नज़दीक दिखाने लगेगा कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप हम लोग ये देखा ज़िंदगी में, लाइफ में। क्योंकि दुष्यंत जी बहुत अच्छा मतलब दूरदृष्टि रखते हैं, क्योंकि जैसा उनका विज़न है, तो कहते हैं कि एक से बढ़कर एक हमारे पार्टी में बहुत सारी ये है, ये क्या कि अभी एक जरिया जैसे कहा जाता है ना, कि एक माध्यम बने हुए हैं कि अगर इनसे नहीं हुआ तो हमसे नहीं हुआ तो आप उच्च सदन में बैठे हैं, तो कोई भी ऐसी समस्या हो तो कोई, यानी आप मतलब उसे पूरा करा करके ही मानिए। हम लोग तो ऐसा जिद्दी आदमी है ना, जिस काम को लेता है खीरू महतो, हम अपना व्यक्तिगत बोल रहे हैं, जिस काम को लेता है उसको पूरा करता है, पीछे कभी छोड़ता नहीं है। चाहे किसान आंदोलन हो, विस्थापन आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, सब लोग जानता है। ट्रेड यूनियन के भी लोग, पूरे ऑल इंडिया को हम लोग की तरफ में रहता है लोग, सब पार्टी के लोग, सब लोग जानता है खीरू महतो कैसे आदमी है। हम लोग कभी बिका नहीं, कोई खरीद नहीं सका। उसकी समस्या एज पर नॉर्म, एज पर लॉ जो है उसको मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट उसको मिलेगा, कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। अच्छा, तो आते 2024 में तो खीरू महतो मुख्यमंत्री बनेंगे कि हेमंत दागे रखिएगा? देखिए, 2024 महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ा जाएगा महागठबंधन। फिर महागठबंधन सोच बनाएगा, जब जितना हम सीट जीतेंगे,
जीत के बाद ही उस पर तय होगा तय कौन होगा कौन मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा सधा हुआ जवाब है आपका। नीतीश कुमार के बारे में आप बताइए, जो आपके राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं। तो जैसा कि दुष्यंत जी ने भी कहा और भी लोगों ने कहा, जैसे और सारी विपक्ष की पार्टियां हैं, आवाज़ उठ रही है प्रधानमंत्री दावेदारी। देखिए, हम लोग सबसे पहले बिहार में 4 और 5 तारीख का बैठक हुई। अच्छा। राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई 2 दिन, और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि नीतीश जी को बिहार से बाहर सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ने का पहल करना चाहिए, और पहल करके आगे है सो हम लोग को एक ही है कि हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन पहल तो इनको करना होगा, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री है सो नीतीश कुमार जी दिल्ली प्रवास में 2 रोज गए रहे और लगभग विपक्षी नेताओं से भेंट किया, और जो बच्चे हैं उन लोग से भी भेंट करेंगे, और जब है सो सब की राय हो जाएगी, हम एक साथ विपक्ष के तरफ से एक साथ हम लोग लड़ेंगे। और अगर चेहरा है तो किसी को खड़ा करके लड़ना है तो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं हमारे, जब हम लोग एनडीए गठबंधन में थे तो बोल चुके हैं, अगर कोई सख्त है हमारे गठबंधन में तो नीतीश कुमार साफ छवि के आदमी है, वो है। तो इसलिए ये कम से कम वो नरेंद्र मोदी अगर 15 बार है सब मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये 15 साल रहे, तो इस 17 सालवा इनका मुख्यमंत्री काल चल रहा है। इसलिए चेहरा साफ है पूरे देश में, और इस बार का चुनाव जो होगा मंडल, कमंडल, दलित, माइनॉरिटी, पिछड़ा, अगड़ा सब एक साथ हो जाएगा, और कहीं कुछ नहीं दिखाया जाएगा, सब एक साथ झूम कर वोट दे देगा महागठबंधन को, और पूरे देश से उखाड़ कर बीजेपी को बाहर कर देगा। इसलिए अत्याचार और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। चलिए, तो अब समय का थोड़ा अभाव है, आपको भी निकलना है, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जनता को है सो ये मैसेज जाए। हाँ, लगे रहते प्रयास। चलिए, तो ये थे खीरू महतो, प्रदेश अध्यक्ष जदयू के और सांसद हैं राज्यसभा के।